वयसक्रे अग्निहेन्द्रजं बहुलं मे करोद्वन्नं पयोरेदो अस्मासु दत्ताविचन्द्रमामनिशोकादिपुत्रो सूर्यो उपस्थित है। कई लोगों में एक सभी को लगता है कि ये जो पर्व है ये केवल यूपी बिहार का है, आस्था का महापर्व है, लेकिन ये राष्ट्रीय महापर्व मुझे लगता है। जैसे भैया जी ने अभी कहा कि भगवान राम जी ने भी छठी मैया की पूजा की थी, तो केवल बिहार का कैसे उत्सव हो सकता है? ये तो प्राणी पूरे मानव मात्रा के लिए उत्सव होना चाहिए, ये केवल बिहार या यूपी का नहीं है। और हमारा सनातन धर्म हो, हमारी जो मान्यता है, हम प्रांतवाद, भाषावाद, पंथवाद, इसके ऊपर उठकर हम राष्ट्रवाद हमें हमारे लिए सर्वप्रथम है, राष्ट्रवाद। और इसलिए ये समस्त मानव मात्रा के लिए ये उत्सव है। मैं 2018 में मॉरिशस गया था विदेश में, तो वहां पर इसी समय गया था, तो वहां पर भी मुझे लगा कि ये मॉरिशस तो एक लघु भारत, स्मॉल इंडिया बोलते मॉरिशस को, तो वहां पर भी इतने धूमधाम से और हर्षोल्लास से उत्सव, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा बिहार से लोग हैं और महाराष्ट्र से भी है मॉरिशस में। तो मेरा कहने का अभिप्राय इतना है कि जो लोग विदेश में भी बैठे हैं, हमारे भारतीय लोग हैं, अन्य लोग हैं, और भैया ने कहा आजकल तो अलग अलग मजहब के लोग भी ये उत्सव मना रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है कोई मनाते होंगे या नहीं मनाते होंगे, लेकिन ये केवल हिंदू सनातन धर्म में ये पद्धति है। और इसलिए मैं आपकी जो आस्था है नमन करता हूँ। और यहाँ पर हर साल इतने ज्यादा भारी संख्या में आप लोग सभी उपस्थित रहते। मैं आज दोपहर भैया को कहा कि ये जो उत्सव है आप आनंदी में संपन्न कीजिए, वहां पर भी आज हजारों लोग, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज हमें एक प्रखर राष्ट्रवाद जो विचार है, एक प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी एकमात्र जो हमारे पत्रकार है और देश के लिए, धर्म के लिए महान धर्म योद्धा की तरह उनको हम सब लोग जानते हैं। सुरेश जी का जो विचार है, जो सपना है देश के प्रति, धर्म के प्रति, उनका सपना, उनका विचार हमें यहाँ सुनना है। और पूज्य आदरणीय महामंडलेश्वर वंदनीय स्वामी प्रणवानंद जी सरस्वती जी महाराज
उनका आशीर्वाद भी हमें लेना है, प्राप्त करना है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार मेरे साथ जोर से आप हर्षोल्लास से एक बार नारा लगाएंगे, उसके बाद मैं मेरे विचार को यहाँ पर विराम दूंगा। बोल छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। धन्यवाद। विराजमान महामंडलेश्वर पूज्य स्वामीजी, प्रणवानंद स्वामीजी, माझे फार जुने लहानपणापासूनचे मित्र, और आपने कहा कि एक पत्रकार, एक संपादक, मैं सुरेश चौहान के जी को केवल एक संपादक, एक पत्रकार नहीं रखना चाहता हूं। सुरेश चौहान के जी नए भारत के सही में नए भारत के राष्ट्रवाद के प्रखर बहुत बड़े नेता हैं, ऐसा हमको मानना चाहिए। ऐसे हमारे सुरेश चौहान के जी, शाह महाराज जी, और जिनके कारण मैं आज ये उत्सव देख सका हूं। मैं सुनता तो बहुत था छठ पूजा के बारे में, लेकिन मैं कभी आ नहीं सका। तो मैं लाल बाबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया है। और मैं आप सबका हृदय से यहाँ अभिनंदन करता हूँ। मुझे पता चला कि 48 घंटे से पानी और कुछ भी न लेते हुए इतना बड़ा उपवास आज यहाँ हो रहा है। हजारों, लाखों, करोड़ों भारतीय इस पूजा को आज यहाँ पे मना रहे हैं। और आप पूना में, मैं आप सबका पूना की ओर से, महाराष्ट्र की ओर से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की ओर से, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जी की ओर से, और अपने पुणे जिले के पालक मंत्री जिन्होंने मुझे मैसेज दिया है, आज वो यहाँ नहीं है, कि हम आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। आपको इस पर्व पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाले दिनों में, आने वाले वर्ष में, जैसे अभी शाह महाराज जी ने किया, हम सब मिलकर संकल्प करेंगे कि अगला पर्व हम आळंदी में वारी जैसा करेंगे, इतना बड़ा करेंगे। इसके लिए आपको जिला प्रशासन की, आपको कलेक्टर की, कमिश्नर की, और जो भी मदद लगेगी, लाल बाबू जी हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप सबको एक बार अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु रामचंद्र से प्रार्थना करता हूँ, आपने जो व्रत किया है, आपने जो संकल्प किया है, आपका वो संकल्प साकार हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र की। बिहार तक आवाज जानी चाहिए, जाएगी ना? कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगी गुरुजी। ये है आवाज, यही होता बिहारी। भारत माता की वंदे, छठी मैया की, गौ मैया की, गंगा मैया की, और आप सभी की आपकी विजय होनी चाहिए। क्योंकि 150 करोड़ की आबादी में जय जय करने लायक वही व्यक्ति है जो इस समय में घड़ी में 5 बजे के आसपास सूर्यास्त के समय किसी पानी के पास सूरज की पूजा करने और जल की पूजा करने आया। बाकी तो मनुष्य और प्राणी में क्या फर्क है? खाते सब है, रहते सब है, घर सभी के पास है। मैं हूं तो महाराष्ट्र का, लेकिन दिल्ली में रहता हूं। आज छठ मनाने के लिए पुणे में आळंदी और इतनी महत्वपूर्ण हमारी महाराष्ट्र की नदी के पास आया हूं। कल राजेश जी ने पूछा कि केवल एक कार्यक्रम के लिए आए हो। मैंने कहा लाल बाबू का प्रेम तो है ही, लेकिन जैसे कहते हैं ना, खाने खाने पर लिखा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे आज की छठ की, पुणे की छठ पूजा पर शायद मेरा नाम लिखा है, और इसलिए मैं यहाँ पर आया। हमारे यहाँ पर संस्कृति का विस्तार कैसे होता है? हमारा बिहारी भाई कहीं मजदूरी में भी गया होगा तो भी अपने कल्चर को लेकर जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि बिहार केवल ह्यूमन रिसोर्सेज, मजदूरी या छोटे काम में भेजता है।
मैं आज आपको आंकड़ा बताता हूँ, हिंदुस्तान के बाहर जाकर दूसरे देश का कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने की सबसे बड़ी संख्या 9 में अगर कोई है तो बिहार के लोग हैं जो दूसरे देश में गए, प्रधानमंत्री बने, कई देशों के राष्ट्रपति बने। संख्या कितनी है? 9। अभी ब्रिटेन के हिंदू बना है तो हम सब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन 9 की बनी कई लोग जानते नहीं है। हमारे लोग जहां भी जाते हैं संस्कृति लेकर जाते हैं, और यही आज यहाँ पूना के घाट पर मुझे दिख रहा है कि वही संस्कृति यहाँ पर लेकर आए हैं। मैं आपके इस धर्म प्रेम को प्रणाम करता हूँ। और अभी आप पर्यावरण की बात हो रही थी, आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से लेकर सारे प्रकार की बातें सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर विश्व को, समूचे विश्व को बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, मानवता बचाने के लिए, बीमारियां न फैले इसलिए इस पर्यावरण के साथ अगर विश्व को जोड़े रखना है, बचाना है, तो जो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल फोरम है उसके प्रमुख कोई बिहारी को बना दीजिए, वो उसको बचा देगा, क्योंकि वो अपने सड़क पर। आज कुछ घंटे की भूख व्यक्ति को सहन नहीं होती है। हमारी कई बहनें 48 घंटे से निर्जला पे हैं। हम भी निर्जला व्रत करते, लेकिन एक दिन की एकादशी करते हैं। 48 घंटे। क्या ये केवल शरीर की ताकत पे होता है? नहीं, ये आत्मा के शक्ति के बगैर संपन्न नहीं हो सकता। और इसे ऐसी माताओं को हम प्रणाम करते हैं जो आज उस दिव्य साधना में स्वयं दिव्य होती है, पर ऐसी दिव्य साधना से जो शरीर में एनर्जी आती है, फिर वो पूरे वर्ष भर हम लेकर चल सकते हैं। आज महामंडलेश्वर जी, प्रणवानंद जी हमारे मंच पे हैं, इंदौर से चल के आए हुए हैं। इतने बड़े संत हैं, वनवासी क्षेत्र में जाकर काम करते हैं। वनवासी भाई समझते हैं ना, जो जंगल में आदिवासी लोग जिनको कहते हैं, उनको ईसाई जाकर कन्वर्ट करते हैं। ये जाकर ईसाइयों को पुनः हिंदू बनाते हैं, ऐसे संत है। इतना बड़ा काम करते हैं। शाह महाराज जी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जब राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में कहा था कि ये हिंदी भाषियों का राज्य नहीं है, चलो राज्य छोड़ो, तो इन्होंने इसकी प्रतिक्रिया ये दी, ये स्वयं आळंदी से उठकर वृंदावन चले गए और इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ऐसा नहीं है, राष्ट्र के हर व्यक्ति का महाराष्ट्र में स्वागत है। ये संदेश देने के लिए स्वयं शाह महाराज जी गए। राजेश पांडे जी केवल भाजपा के नेता नहीं है। हिंदुस्तान में किसी यूनिवर्सिटी का नाम अगर कॉलर एकदम सीना चौड़ा करके लिया जा सकता है तो ये पुणे यूनिवर्सिटी है। इस पुणे यूनिवर्सिटी को पिछले 8-10 सालों से मजबूती के साथ राज्यपाल के प्रतिनिधि के तौर पर अगर कोई चला रहा है तो राजेश पांडे जी चला रहे हैं। यही यूनिवर्सिटी जिससे कई क्रांतिकारी निकले थे, इस यूनिवर्सिटी के पास सदस्य है। अंतिम बात कहूंगा, पिछली बार मैं 2018 में यहाँ आया था, तब यहाँ पर उस दिन डायरेक्ट धूप लोगों के चेहरे पे पड़ रही थी। हम भाषण दे रहे थे और लोग ऐसा देख रहे थे। तब यहाँ पर जो लोक नेता थे और सभी को मैंने कहा कि देखो, हम बोल तो रहे हैं, ये लोग हमारे तरफ देख ही नहीं पा रहे, कम से कम शेड बनाओ। तो मुझे अच्छा लगा कि इस वर्ष मैं आया हूँ तो शेड बनकर तैयार है। लेकिन एक मांग मैं राजेश पांडे जी से करूंगा, क्योंकि उनकी सरकार है यहाँ पर और यहाँ के सारे विधायक और सांसद इनके अंडर आते हैं, क्योंकि ये पार्टी के संगठन मंत्री है। तो मैं राजेश जी से मांग करता हूँ कि राजेश जी, ये जगह कम पड़ रही है, यहाँ जितने खड़े हैं उससे ज्यादा बाहर है, ये बाहर निकले की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो पीछे भी लोग हैं और ये जगह पीछे बढ़ सकती है। अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के झोपड़ी के लिए जगह बढ़ सकती है तो छठ पूजा के लिए बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए ना। तो ये मांग आज के मन से मैं करता हूँ और अगले वर्ष अपेक्षा करता हूँ कि छठ पूजा में आएंगे तो हम सब राजेश जी का धन्यवाद करेंगे और ये शेड और 100 फीट पीछे चला जा चुका होगा। ये हमारे लिए नहीं तो किसके लिए है भाई? हम सड़क पे जाके तो नमाज पढ़ते, वैसा तो नहीं करते। हम तो यहाँ कोने में आकर अपनी पूजा कराए, लेकिन सड़क रोक कर करने वालों का तो कुछ भी नहीं होता और हम हमको करने नहीं देंगे, ये चलेगा नहीं। ये देश किसका है? हिंदुओं का। अरे आप लोग दावा ठोकने में
कमजोर करते हैं। ये देश किसका है? ये देश किसका है? तो ये हमारा है, ये बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का नहीं है, और इसलिए ये हमारा ही रहे, इसके लिए अंतिम संकल्प हम यहाँ पर आज इस नदी के किनारे लेंगे। मित्रों, खास करके जो व्रत में उपवास में बैठे हुई माताएं हैं, वो सब माताओं को हम सब लोग हाथ जोड़िए और हम सब ये कहेंगे, मेरे पीछे कहिए, हम सब आज के छठ पर्व पर संकल्प लेते हैं, वचन देते हैं, हमारे उत्सव, हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का रक्षण करने के लिए हमको शक्ति दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, छठी मैया की। ये विजय मैंने इसलिए मांगा है क्योंकि कभी आज जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में था और वहां पर भी हिंदू भाई थे, छठ मनाते थे। मैंने अभी आते समय गूगल पे कुछ रिसर्च किया तो वहां पर भी मनाते थे, लेकिन आज वहां पाकिस्तान में जो हिंदू हमारे भाई है वो छठ मना पा रहे हैं क्या? क्यों नहीं मना पा रहे? क्योंकि संख्या में बचे नहीं है। तो अगर हिंदुस्तान में भी हिंदू संख्या में बचा नहीं रहेगा तो छठ मना पाएगा क्या? बिहार के कई भाई बांग्लादेश में थे, अभी मनाते हैं छठ नहीं। तो अगर ये छठ मनानी है तो जैसे पर्यावरण बचना चाहिए वैसे हिंदू भी बचना चाहिए, और इसलिए ये बचाने के लिए विश्व श्री राम सेना के तौर पर आप काम कर रहे हैं। मैं सुरेश चौहान के सुदर्शन चैनल की तरफ से वचन देता हूं कि धर्म के लिए लड़ने वाले हर व्यक्ति के साथ मैं अपने पूरी ताकत से खड़ा रहूंगा। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं दिल्ली से आया हूं, यहाँ पर लातूर से हमारे कार्यकर्ता आए, खड़े हो जाओ। देखो आज के कार्यक्रम के लिए लातूर से आए हैं, उधर देखना। श्रीकांत दत्ता महाराज जी, आप तीनों अब थोड़े खड़े हो जाइए, इनको पता चले कि ये महाराष्ट्र के वो लोग हैं जो मंच पर बैठते तो सामने हजारों लाखों की भीड़ होती है। अब यहाँ सामने बैठे हैं आपके साथ, यहाँ छठ की पूजा मनाने आए हैं।